हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम आज जो एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एक और वीडियो जो कि आज की क्लोजिंग की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने कल जो हम लोग ने वीडियो बनाया था और आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, क्या आपको उस वीडियो का फायदा मिला। तो सबसे पहले दोस्तों हमने आज कल ही बोला था कि आप एग्रेसिवली यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक प्राइस बेंड नहीं हुआ है। और दोस्तों ऐसा ही बात देखने को मिला कि देखिए अगर यहाँ पे आप एग्रेसिवली मार्केट में जिस तरह से ओपनिंग दिया था उस तरफ ओपनिंग पे अगर आपने एक यहाँ पे एग्रेसिवली पुट बाय कर लेते तो यहाँ पे मार्केट ने आपको ऐसा कंडीशन दे दिया कि ना तो आप प्रॉफिट कमा पाते ना कुछ कर पाते। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा, मार्केट ये हो जाएगा, सबको मार्केट ने एक मुंह पे तमाचा मारा और मार्केट ने शो कर दिया कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और लोग जो एग्रेसिवली बाय कर लेते हैं, एग्रेसिवली पुट कर लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं, उनको समझदारी आ सके कि यहाँ पे शॉर्ट करने का अभी कंडीशन बना नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहे ताकि आपके साथ कुछ फाइनेंशियल दुर्घटना ना हो पाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट ने सबसे पहले 5 मिनट के कैंडल पे हम लोग आते हैं, बैंक निफ्टी का ये पैटर्न है और इस पैटर्न पे हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ने देखिए ओपनिंग यहाँ पे देखिए कल के ओपनिंग से नीचे आज ओपनिंग दिया। पहले कल का जो क्लोजिंग प्राइस था बैंक निफ्टी का उससे नीचे का ओपनिंग प्राइस दिया। देख लें यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग प्राइस कहाँ था, ये पॉइंट क्लोजिंग प्राइस था, कल का क्लोज किया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक देखिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ा नेगेटिव गया, बैंक निफ्टी ने वापस इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 मिनट का जो हाई है और लो है इसको मार कर लिया। अब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आके थोड़ा 5 10 15 20 मिनट के आसपास यहाँ पे टाइम व्यतीत किया। टाइम व्यतीत करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक किया। और देखो पहले ही ये पता था कि इस पार प्राइस तक तो मार्केट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, एटलीस्ट कम से कम गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग दिया। सेलिंग देने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से वापस कंडीशन में गया और इसको एकदम हाई को टच किया। टच करने के बाद फिर से एक सेलिंग आया और सेलिंग कहाँ तक आया, पिछला जो सेलिंग आया था उसी तक, वहां से मार्केट ने ऊपर खींच लिया। ऊपर खींचने के बाद देखो एक अच्छा खासा जंप दिखाया मार्केट ने, एक अच्छा खासा बाइंग मोड में आ गया। इससे मतलब हम लोग दो चीज सीख रहे हैं। पहली बात तो ये सीख रहे हैं कि मार्केट में अभी बायर एक्टिव है, बायर एक्टिव है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बैंक निफ्टी या इंडेक्स जो है कोलैप्स कर जाएगा, अभी यहाँ पे क्रैश आएगा, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोग जो अपने सो कॉल्ड एक्सपर्ट बनते हैं ना मार्केट में, वो अपने आप को समझ रहे थे क्या कि यहाँ पे एक डेली चार्ट पे यहाँ पे गए और यहाँ पे समझ रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में क्या आ जाएगा, सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देख लो आप बैंक निफ्टी में देखो, आप यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि न तो ये सपोर्ट की तरह काम किया, ना ही ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ये जो लाइन जो है, इस लाइन को जो समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, देख लीजिए हम लोग भी ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझ रहे थे कि ये सपोर्ट, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह है। इसको डार्क कर लेते हैं हम लोग कलर से थोड़ा और उसके बाद ये इसको बीट बना लेते हैं। देखिए अभी समझ रहे थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए आज के मार्केट ने बता दिया कि अभी इसको हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे अलर्ट रहिए। देखिए दो सेलिंग प्रेशर हल्का जरूर आया, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है एग्जैक्टली 900 के आसपास का क्लोजिंग दे रहा है, समझिए बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे आप समझ लो बात को कि कल मूर्हत ट्रेडिंग है, तो कल की जो मूर्हत ट्रेडिंग होगी ना उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे अभी 1 2 घंटे मतलब आज रात में या कल सुबह तक। आप उसको जरूर देख लेना मूर्हत ट्रेडिंग करने से पहले। लेकिन आप एक बात समझ लेना कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक शार्प रैली दिया है। यहाँ से देखा जाए तो मतलब कंफ्यूजिंग रैली है मार्केट में। यहाँ पे एक देखो एक करेक्शन पेंडिंग बाकी है, लेकिन ये करेक्शन जो है इस पॉइंट से नहीं देने वाला है मार्केट। अब जो है ना मार्केट अब इस पॉइंट के लेयर के लिए अब तैयार रहो मार्केट में, ठीक है, कि कम से कम मार्केट का जो लेयर है, ये जो लेवल है मतलब 44,000 के आसपास का, मतलब 43,960 से 60 से लेकर के 43,980 तक का लेयर, ये लेयर के लिए आप सावधान रहो। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है या गैप डाउन, तभी मार्केट में यहाँ कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग तो आप एक्सपेक्ट ना, एक बार पहले प्राइस को बेंड होने जाओ। मान लो कि कल मार्केट ने ओपनिंग दिया और ओपनिंग देने के बाद पॉजिटिव, कल मुरा ट्रेडिंग की बात छोड़ देते हैं। मार्केट यहाँ पे मुरा ट्रेडिंग स्पेशल ट्रेडिंग होता है, उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ओपनिंग देता है, सपोज करो यहाँ पे ओपनिंग देता है, ओपनिंग देने के बाद
एक अगर सेलिंग प्रेशर आता है, समझदार रहे, बाइंग की तरफ ज़्यादा एग्रेसिवली बाय नहीं करना है। एग्रेसिव अगर मौका मिले तो पुट की तरफ ही पर पोजीशन पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से अगर एक कोई पोजीशन मिलता है, अगर ऊपर गैप अप ऊपर मिलता है तो यहाँ पे आप पुट का पोजीशन ले सकते हैं बेशक। अगर यहाँ पे मार्केट समझ रहे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो अलर्ट रहे हो, कभी भी आप गैप डाउन ओपनिंग के बाद आप देख ले, प्राइस एक्शन को फॉलो करें, किस तरह का प्राइस मार्केट बिहेव कर रहा है या किस तरह का पैटर्न बिहेव कर रहा है। आप बुलिंगर बैंड यूज करते हैं तो बुलिंगर बैंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में अगर आपको फिबोनाची के यूज करता है तो देख ले रिट्रेसमेंट कितना है, उसके बाद ही अपना कोई पैटर्न बनाए। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट, मान लो कि यहाँ पे अभी जैसे 43,900 के आसपास क्लोजिंग है, अगर यहाँ पे देता है 44,000 के आसपास ओपनिंग, तो यहाँ पे अगर ओपनिंग देता है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत देख ले, एक सेलिंग प्रेशर आकर के वापस इसको 43,900 के आसपास ला सकता है, ठीक है। अगर फिर इसके नीचे ट्रेड होता है तो आप एक सेलिंग प्रेशर को रूल आउट नहीं किया जा सकता है यहाँ पे, तो मुहूर्त ट्रेडिंग पे आप सावधान रहें। और यहाँ पे आप बाइंग करने से पहले बाइंग में पोजीशन बना सकते हैं, है नहीं मतलब आप ब्लाइंड होकर के नहीं। अगर कुछ आपको मौका मिलता है, जैसे आज के दिन में देखा कि इसके लेवल को ब्रेक नहीं किया, अब यहाँ से थोड़ा सा तो मतलब लग रहा है कि कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको 44,100 के आसपास तक का मूवमेंट बैंक निफ्टी कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको, अगर आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि इस तरह से चल रहा है। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो देख लेते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरह से हम लोग का चल रहा है। यहाँ से रख के ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से अगर डेली चार्ट पर देख रहे हैं ना तो एक ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का क्रॉस कर चुका है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करेगा वो समझिए पोजीशन को। मार्केट अगर आपको यहाँ पे निकालना होगा मार्केट को, तो भाई एक सेलिंग प्रेशर तो देगा ही देगा मार्केट को। यहाँ से डायरेक्ट बाइंग अगर यहाँ पे कल आपको मिल जाता है कोई इस तरह का कैंडल में, तो यहाँ पे एक आप पुट पोजीशन लेकर कैरी काम कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हो गया था, गैप अप ओपनिंग होता है तब मार्केट में, समझ लीजिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है मार्केट, समझे, गैप डाउन या ओपनिंग होता है थोड़ा जाता है फिर उसके बाद ऐसे रिवर्स मार देता है, जो कि चांसेस मोस्ट प्रोबेबली है, और ऐसे भी मोरा ट्रेडिंग है उसको छोड़ ही दे। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो प्राइस एक्शन देख ले। मान लीजिए कि कल के डेट में अगर कल का जो मार्केट है वहाँ पे मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है। तो गैप डाउन पे आपको करना क्या है, मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया और ओपनिंग हो जाता है इस लेवल पे कहीं पे आकर के, तो यहाँ पे देखिए कि जब तक ये जो कल का हाई है, जब तक मार्केट इस हाई को यहाँ पे देखिए समझ इस पॉइंट को जब तक ब्रेक नहीं करता, यहाँ से मान लो ओपनिंग होता है, यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लेके फिर ऊपर मार देता है, तो अलर्ट रहे यहाँ पे मंडे के सेशन में। अब हम लोग जो भी काम करेंगे मंडे के सेशन करेंगे। अब मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी मार्केट करता है, यहाँ पे सपोज करके ओपनिंग देता है, यहाँ पे एक रेंज बनाता है और उसके बाद इस रेंज को अगर ऊपर के ब्रेक कर देता है तो हम लोग सी लेके चलेंगे, और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग पी लेके चलेंगे, ठीक है। और ये रेंज जो होना चाहिए, देखो रेंज मार्केट में जरूरी नहीं कि रेंज ऐसे ही बनाएगा, कल ऐसे बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है। मार्केट रेंज ऐसे भी बनाएगा, ऐसे भी बनाएगा। देखिए जैसे मार्केट रेंज, मार्केट का रेंज बनाने का अपना एक तरीका होता है। जैसे देखिए ये जो है क्या है, एक रेंज बनाया मार्केट ने। अब इसे कोई कह रहा है कि फॉलिंग हो गया सर, गिर गया, तो नहीं, ये मार्केट ने एक रेंज बनाया ऐसे करके और यहाँ से एक बाइंग आ गया, समझे। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया। देखिए ये जो रेंज बनाता है ना, इसमें मार्केट जो है आपका प्रीमियम खाता है, प्रीमियम खाता है। तो ऐसे मूवमेंट को कभी भी आप ट्रेड करने के लिए कोशिश ना करें कि हाँ यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को जानते समझते हैं, वो करेंगे क्या कि यहाँ पे बाइंग करेंगे और यहाँ पे बेच देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको अगर ट्रेड करना है तो देखिए कि इसको करना है आपको। देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने ड्रा कर लिया। अब देखिए ये टाइमिंग कितनी है, लगभग कितना है, 11 बज रहा है, समझिए। और यहाँ पे कितना है ये देख लीजिए, 12:30 बज रहा है, ठीक है। अब देखिए कम से कम 1 घंटा का टाइम फ्रेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है। 1 घंटा जब भी इसको अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, 1 घंटा का टाइम फ्रेम मिनिमम होना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा का आसपास इस पैटर्न पे बैंक निफ्टी चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखना, समझना। अब बैंक निफ्टी ने देखो पहली बार बाइंग हुई, एक बार सेलिंग आया, फिर बाइंग हुआ, फिर सेलिंग आया मार्केट में, ठीक है। फिर बाइंग हुआ, फिर सेलिंग आया, और ये तीनों पॉइंट को जोड़ दो तो देखो तो 1 2 और यहाँ पे 3 पॉइंट दे रहा है। तो यहाँ पे समझना है कि बाइंग होगा पहले मोमेंटम, समझ में आया। और मोमेंटम बाइंग देखो, अब या तो देखो एक काम हो सकता है, देखो इसको ब्रेक करके यहाँ हाई हाई बनाया, आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर दीजिए ऑर्डर, ठीक है, जैसे मिला आपको। दूसरी कंडीशन देखो, पहला ट्रेड तो यहाँ पे बना था, दूसरा ट्रेड देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये मार्केट चल रहा है, एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मार्केट चल रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक बाइंग हुआ, ठीक है।
देखो मार्केट ने जब ये कंडीशन बनाता ना, ऐसे ऐसे जब चलता ना मार्केट, तो ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होता है। यहाँ पे ट्रेड ना लेना आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट है, लेकिन जो लोग लेता है उसके लिए बता रहे हैं कि क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे मार्केट बना रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। अब ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए ये देखिए कितनी बार सेलिंग हुई, पहली बार सेलिंग हुई, बाइंग हुआ, सेलिंग आया 2 बार। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बार। अब देखिए अब क्या करना है आपको कि जहाँ से ये प्राइस को सपोर्ट ले रहा है उस एक लाइन ड्रा कर लेना है जहाँ पे सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है देखो तो आपको खुद देख करके लग रहा होगा। देखिए ये जो प्राइस आया यहाँ पे सेलिंग आया, इसको फिर यहाँ पर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, यानी ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है मार्केट। समझ में आ गया? ये पहले हमने ड्रा कर लिया क्या कि मार्केट जो है इस प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, तो इस प्राइस को सपोर्ट किया, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिया हमने, कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब आने दो, सेलिंग आया, पहली सेलिंग आई नहीं ब्रेक किया, ऊपर गिर गया, फिर दूसरी सेलिंग आई नहीं ब्रेक किया, मार्केट में ऊपर चला गया, ठीक है जाने दो। मार्केट में फिर से सेलिंग आया, देखो सेलिंग आया, उसके बाद फिर बाइंग आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन आपको मार्केट में मिलता रहेगा, अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो जोन है, ये जो पहला इसके ऊपर नहीं गया, नहीं गया। अब देखो तीसरा बार जब इसके ऊपर निकाल गया, ई कैंडल के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कॉल बाय कर लेना चाहिए था, यहाँ पे आपको कॉल बाय कर लेना था, और यहाँ से एक अच्छा टारगेट आपको मिल जाएगा। समझ में आया बात कैसे मार्केट काम करता है? देखिए नेट आपको कुछ नहीं करना, मार्केट 2 बजे का टाइम है, आपने देखो आपको लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे, देखो मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग में जा रहा है, सेलिंग में जा रहा है, सेलिंग आ रहा है। अभी सेलिंग हो सकता है कि पैटर्न बनाता है, यहाँ पे एक सेलिंग देता है जो कि यहाँ तक देता है। अब मार्केट ने इस सेलिंग को नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ देखो ये जो लो था इसी को यहाँ पे बायर जो है एक्टिव हो जाता है। बायर क्या करता है, एक्टिव होता है। एक्टिव हुआ बायर, सपोज करो आपको नहीं कैसे पता चलेगा बायर एक्टिव है नहीं है, क्योंकि इस प्राइस को देखो जैसे आता है ना, यहाँ पे बिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है मार्केट। तो पहले देखो, पहले तो एक ऐसा है, यहाँ पे बिंग्स बनाया तो छोड़ दिया, हमने मार्क कर लिया। पहली 5 कैंडल, दूसरी कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, ऐसे मिनिमम 3 से 4 कैंडल का सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4 कैंडल हमारा सपोर्ट ले चुका है। हम आपको अब हमको लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस करने देना है, क्रॉस कर लिया। अब इसके बाद सेलिंग आया, सेलिंग आया तो देखो इसको नहीं ब्रेक किया। अब सेलिंग आता ना, अगर ज्यादा सेलिंग आता तो इसको क्रॉस कर देता, तो छोड़ दिया हमने इसको, यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेना आपको। अब क्या करना है, देखिए सेलिंग आया, उसके बाद बाइंग आया, इसको क्रॉस नहीं करा, फिर दूसरा का बाइंग आया, फिर इससे प्राइस आ गया। अब 2 बाइंग आ गया, अब तीसरा का बाइंग आया जो कि इसको क्रॉस कर दिया। अब देखा, अब जैसे इसको क्रॉस किया आपको देखिए, तो इसी का हाई, इसका हाई, ये जो कैंडल था यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूट करोगे देखो आपको यहाँ बाइंग मिला, एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल गया यहाँ से। तो इस तरह से ट्रेड करना है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे ऑर्डर देते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो देखो एक ट्रेड तो आपको यहाँ पे मिला और दूसरी ट्रेड आपको यहाँ पे मिला। समझ में आ रहा बात, कितने सेलिंग, दूसरी ट्रेड। अब देखो अब सुबह से ट्रेड, अब जो जरूरी है कुछ भाई, कुछ ब्रदर लोग, भाई लोग यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। तो देखो यहाँ पे ट्रेड लेना मन हो सकता है, यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे प्राइस बढ़ा कर नीचे आ गया, जब तक कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि प्राइस ब्रेकआउट दिया है, बाइंग साइड के मोमेंटम है। बाइंग साइड के मोमेंटम को आप ट्रेड कैसे करोगे, देखो जाने दिया, इसको बनाया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे आकर के यहाँ पे अगर टच करता, लेकिन इसको टच नहीं करके यहाँ पे क्या क्या मार्केट ने टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट जब भी टाइम वेस्ट करे, जब भी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, देखो मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पे, जब भी स्पेंड किया समझना एक रैली देगा। अब यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट लिख लिया, यहाँ से कॉल ले लिया, मार्केट ने टारगेट दे दिया। अब यहाँ से भी देख लेना, ऐसी मार्केट ने कितना, देखो ये पैटर्न कब तक कितना घंटा का है देख लो। यहाँ से अगर हम लोग मान ले कि यहाँ तक मूवमेंट दे रहा था, यहाँ से यानी कर लगभग अगर हम लोग बात करें तो ये जो मूवमेंट है 1 बजे के आसपास का है। 1 बजे के आसपास मार्केट क्या करने लगा, सिंक करने लगा। अब देखो सिंक करके कहाँ, कब तक, 3 बजे तक मार्केट ने ऐसा ही किया। यही भी मार्केट को गिरना होता तो 2 ढाई बजे तक ऐसे से क्रैश कर जाता, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा। मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। अब रेंज कोई कहेगा ऐसे बनाता, सर रेंज ऐसे बनता है, रेंज ऐसे ही बनता है, मार्केट के ऊपर है कि हो सकता है रेंज ऐसे बनाए। मार्केट कैसी तरह से पैटर्न है, राइजिंग पैटर्न बना सकता है, डाउनफॉल में बना सकता है, उस पर डिपेंड है। तो देखो मार्केट ने एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद क्या करता है, जनरली इसको ब्रेकआउट देता है इसे, ठीक है, लेकिन नीचे की तरह नहीं दिया है, नॉर्मली नीचे की तरह ब्रेकआउट देता है, नहीं दिया। मार्केट ने क्या किया, अब आपको देखना है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे 3-4 कैंडल का पॉज ले लिया। पॉज लेने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल का मार और लो दोनों आपको मार कर लेना है। उसके बाद देखना है कि एक सेलिंग आ गया, सेलिंग आने के दो, फिर बाइंग आती है, बाइंग आकर फिर हो सकता है ऐसे ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पे फिर पुट ले लेते,
अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे जाकर के मार्केट ने एक हाई बना लिया। हाई बना करके जैसे ही ऊपर निकला तो आपको एक बाय कर लेना चाहिए था, जो कि आपको अच्छा और इसी प्राइस पे आपको एक एसएल लगाना चाहिए था। बाइंग ही आपका क्या हो जाता, एसएल होता। यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट मिल गया होता। तो आज के समझ में आ गया होगा एनालिसिस क्या किया हमने बैंक निफ्टी के बारे में, जो भी आप कैसे ट्रेड करते हैं। तो आपको मिनिमम 2 कॉल हमारी तरफ से बैंक निफ्टी में मिला होगा। तो जय हिंद, जय भारत।